नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक भटनागर, लास्ट टर्मिनल न्यूज़ से स्वतंत्र पत्रकार। राजस्थान की राजधानी जयपुर में पत्रकार कॉलोनी के मध्य शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है, जिसके की बड़े अच्छे पैमाने पर शुरुआत की गई थी। ये जो शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, ये सरकार द्वारा पीपीपी मोड पर विश फाउंडेशन को दिया गया है। विश फाउंडेशन जो एनजीओ हैं और जो मेडिकल एंड हेल्थ के फील्ड में कार्य कर रहे हैं, उन्होंने काफ़ी सारी डिस्पेंसरियाँ मेडिकल एंड हेल्थ के फील्ड में ले रखी हैं। तो दोस्तों, मैं इत्तेफाक से इसी पत्रकार कॉलोनी में रहता हूँ। कार्डिक पेशेंट हूँ, डायबिटिक हूँ, बीपी भी रहता है मुझे। तो राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री ने राजस्थान में जब जब उनकी सरकार रही है, निःशुल्क दवा योजना में 750 से अधिक दवाएं उपलब्ध करवा रखी हैं। और सीनियर सिटीजनों के लिए जो पंजीयन शुल्क 10 रुपये होता है, वह भी माफ़ कर रखा है। इस डिस्पेंसरी में कुछ जांचों की भी व्यवस्था कर रखी है सरकार ने। इत्तेफाक का बड़ा अजीब संयोग हो गया आज। काफ़ी दिनों की व्यस्तता के बाद मैं आज जयपुर में जब घर के पास वाली इस प्राथमिक चिकित्सालय में आया, तो मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ तो डॉक्टर ही पिछले 4 दिन से नहीं है। नर्सिंग स्टाफ से बात करी तो उन्होंने कहा, साहब डॉक्टर साहब जो रहते थे यहाँ पे अपॉइंटेड थे, वो इस्तीफा दे गए या छुट्टी चले गए। सूत्रों से ज्ञात हुआ कि उन्होंने हायर स्टडी के लिए इस्तीफा दे दिया और कोई वैकल्पिक व्यवस्था अभी तक विश फाउंडेशन ने यहाँ डॉक्टर की नहीं की है। तो मैंने वहाँ पे जो भी स्टाफ मौजूद था, जिसके की फ़ोटोग्राफ्स अभी मैं आपके सामने फ्लैश करूँगा, उन लोगों ने कहा कि साहब हम आपको दवा नहीं दे सकते। मैंने कहा, भाई डायबिटीज़ की तो दे दो, ख़त्म हो गई है, इमरजेंसी है। बोले नहीं नहीं, हम डायबिटीज़ की भी नहीं देंगे, हम कोई भी टैबलेट आपको नहीं दे सकते। मैं समझता हूँ उनकी मजबूरी कि दवा लिखने का और दवा देने का अधिकार केवल डॉक्टर्स को है। तो उनका कहना भी जायज़ था कि हम नहीं दे पाएंगे। फिर मैंने पूछा कि भाई मेरी जांच हो सकती है कोई? जो जांचें सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पे शुरू कर रखी हैं, तो वो जांच वांच हो जाएगी क्या? या आप डॉक्टर से टेलीफोनिक बात करके मेरे को दवा दे दें? बोले ये कोई सुविधा आपको उपलब्ध नहीं होगी। ये वैक्सीन सेंटर भी है, और वैक्सीन जो कोविड का वैक्सीन का सेंटर है, वहाँ कोविड की आज से 7 दिन पहले तक तो बहुत अच्छी व्यवस्था थी, बहुत ढंग से लगाया जा रहा था। कि हालांकि जो रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, उन्होंने बच्चों ने गलती से, जो स्टाफ है, मास्क वास्क नहीं लगा रखे थे। तो जब मैंने उनको टोका था पिछली बार, तो उन्होंने मास्क लगा लिया था। और स्टोरेज की भी, कोल्ड चेन की भी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। 2 डीप फ्रीजर हैं। लाइट चले जाने पे इन्वर्टर की भी व्यवस्था कर रखी है, जिसका बैकअप 4 से 6 घंटे का है। समय समय पे चिकित्सा विभाग के अधिकारी आके यहाँ इंस्पेक्शन भी करते हैं। लेकिन आश्चर्य का विषय है कि जहाँ 50 से 60 हज़ार की आबादी है आसपास की कॉलोनियों की मिला के, पत्रकार कॉलोनी की मिला के, वहाँ एकमात्र ये डिस्पेंसरी होते हुए भी चिकित्साएं सुविधाएं पिछले 4 दिन से ठप पड़ी हैं। संबंधित अधिकारी क्या कर रहे हैं? अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि मुख्यमंत्री खुद एक एक डिस्पेंसरी पे जाएंगे रोज चेक करने, या स्वास्थ्य मंत्री जाएंगे। जिनको ये काम की जिम्मेदारी दे रखी है, जिनको सरकार बड़ी मोटी मोटी तनख्वाहों पे रखती है, आखिर वो कर क्या रहे हैं? कहाँ सो रहे हैं वो? ये हाल रहा तो राइट टू हेल्थ, यूनिवर्सल हेल्थ पॉलिसीज जो मुख्यमंत्री जी का सपना है, डॉक्टर रघु शर्मा चिकित्सा मंत्री का सपना है, जिसके लिए वो
24 घंटे में से 23 घंटे कार्य कर रहे हैं, कैसे पूरा होगा? क्षेत्र के CMHO सेकंड डॉक्टर हंसराज जी, उनका नंबर मैंने अभी किसी मित्र से लिया और मैंने अभी 2 बार उनको रिंग करा, 15-15, 10-10 मिनट के गैप पे, लेकिन हो सकता है वो कहीं व्यस्त होंगे तो उन्होंने मेरा कॉल पिक नहीं किया। खैर एनीवे, आप सबको ये बता रहा हूँ, संबंधित अधिकारियों तक ये बात जाए और तत्काल इसकी व्यवस्था, और जो ये PPP मॉडल पे जो चल रही है, हालांकि अभी बजट सत्र में विधानसभा में लोकप्रिय चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि ये PPP मोड हम आगे एक्सटेंड नहीं करेंगे, सरकार खुद रन करेगी, क्योंकि अब सरकार नई भर्तियां इतनी लंबे स्केल पे कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे प्रदेश में इतना सुदृढ़ कर दिया गया है। साथ ही अभी तो देखिए 15 मेडिकल कॉलेज की भी घोषणा करी है, तो यहाँ डॉक्टरों की भी कोई कमी नहीं रहेगी, चिकित्सा कर्मियों में की कोई कमी नहीं रहेगी, नर्सेज स्टाफ भी कोई कम नहीं रहेगा, तो स्वयं ही चलाएंगे तो शायद अच्छा मैनेजमेंट हो जाएगा। तो ये विश फाउंडेशन वाले कहाँ सो रहे हैं? सवाल मेरा ये है कि सरकार इनको मोटी रकम देती है प्रति माह, जिसमें इनको स्टाफ को भी रखना है, डॉक्टर की तो रखने की कंपल्शन है ही नहीं, तो काय का पैसा दे रहे हैं इनको हम? दवाइयाँ तो सारी निःशुल्क है, सारे इक्विपमेंट निःशुल्क है, सरकार ने बिल्डिंग बना के दी है, सारे इक्विपमेंट लगा दिए, केवल इसको संचालित करने के लिए 2-2, 2.5 लाख रुपया दिया जा रहा है PPP मोड पर चलने वाली PSC को। तो ये क्या केवल पैसा कमाने का जरिया बना रखा है क्या? इस पे आप लोग भी विचार करिए। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो lastterminalnews.com को सब्सक्राइब करिए, YouTube पे भी लाइक्स दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।